3 दिन पहले बाबूलाल मेघवाल ने अपने खेत में बने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद 3 दिन से बाबूलाल का शव मोर्चरी में रखा हुआ है, लेकिन परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की कई बार बाबूलाल के परिजनों से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी वार्ताएं अभी तक असफल रही हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। जानकारी के अनुसार बाबूलाल नामक व्यक्ति ने आज से करीब 10 वर्ष पूर्व एक युवक युवती के सगाई करवाने के लिए मध्यस्थता की थी, लेकिन कुछ समय बाद किसी कारणों से वह सगाई छोड़ दी गई, जिसके बाद समाज के लोगों द्वारा ऐसा आरोप है बाबूलाल के परिजनों का कि समाज के लोगों द्वारा बाबूलाल को समाज से बहिष्कृत किया गया और लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। बाबूलाल कुछ दिन पहले एक सामाजिक कार्यक्रम में गए थे, जहां पर बाबूलाल के परिजनों का आरोप है कि बाबूलाल को वहां पर बेइज्जत किया गया और लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद बाबूलाल ने 17 जनवरी को एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें समाज के कुछ लोगों को भी नाम लिखा, कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद आत्महत्या की जानकारी गिड़ा पुलिस को मिली। पुलिस ने शव बाहर निकालने के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक शव नहीं उठाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर ये भी जानकारी सामने आई है कि बाबूलाल के भाई द्वारा मानवाधिकार आयोग को भी पत्र लिखा गया है। इससे पूर्व पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार बाबूलाल के परिजनों से समझाइश कर रहे हैं कि शव उठाओ, लेकिन बाबूलाल के परिजनों का एक ही मांग है कि जब तक सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं उठाएंगे। हालांकि शव का पोस्टमार्टम पर सहमति बन गई है, लेकिन उन्होंने शव उठाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब आप सुनिए कि पूरे मामले में बाबूलाल के परिजन क्या कहते हैं और इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का क्या कहना है, ये भी सुनिए। बाबूलाल आत्महत्या प्रकरण में आज धरने पर दूसरा ये दिन है, आपके और प्रशासन के बीच में क्या क्या सहमति हुई? आज ये दूसरा दिन हम लोग सभी बैठे थे, हमारे जो है सभी समाज के जो है सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने जब देखा ये चीज़ को तो उन्होंने जो न्याय के लिए यहाँ पे आए और प्रशासन यहाँ पे आया था। DYSP साहब जो है या थाना अधिकारी है, तहसीलदार है और बाकी जो यहाँ के जो है राजनेता वगैरह लोकल जो भी है वो सारे आए थे। और जब उन्होंने मुझे यही बोला कि भाई आपका जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन उसके लिए हमें पुलिस कार्य करने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जो हमें उसके बिना हम कर नहीं सकते। तो हमारी तरफ से हमने उन सबको, पुलिस वालों को, प्रशासन को यही बोला है कि भाई आपको जो ज़रूरत है, जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो करें। ठीक है, पोस्टमार्टम तक, पंचनामा, सारी चीज़ें हमने दिया है। लेकिन हमारी पहले भी एक ही मांग थी और अब आखिर भी एक ही मांग है कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने आपको उपलब्ध करवा दी है, लेकिन हम बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं उठाएंगे जब तक जो ये दोषी लोग हैं इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक हम बॉडी को नहीं उठाएंगे। हमने पहले स्पष्ट रूप से हमने उनको बोल दिया था और सुसाइड नोट के ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने जो है उनको कोई मतलब उन बात पे ध्यान नहीं दिया और अपने हिसाब से बात करने लगे। और उन पंचों ने, गांव के जो हमारे समाज के पंच हैं, उन्होंने जो है भारतीय संविधान है जो उसके बराबर जो कानून है उसके बराबर अपना एक अलग तरफ से उनका जो है कानून बना के मेरे भाई को इतना प्रताड़ित किया और इतना कुछ किया कि उसको ख़त्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी। वो सुसाइड नहीं है, वो एक हत्या है। और उन्होंने इतने परेशान हो गए पूरी तरह से कि उन्होंने जो है सुसाइड नोट डाल के गुणेशाराम बोखा, खाड़ा और मेघवाल समाज खोखसर के लोगों के जो पंच है, सामाजिक पंच है, उनका नाम लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो अभी हमने हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन को सब कुछ दे दिया है, उनको जो ज़रूरत थी सारा सब कुछ हमने कह दिया है। लेकिन हमारी मांग पहले भी एक ही थी और हम स्पष्ट रूप से हमने कह दिया कि जब तक दोषियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार भी विधिवत रूप से जो मुकदमा दर्ज हुआ है तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस शव को यहाँ से नहीं उठाएंगे। सर, खोखसर में एक युवक की आत्महत्या के मामले के बाद में अभी तक 100 परिजन उठाने को तैयार नहीं है, तो क्या किस स्तर की वार्ताएं हुई है, क्या अड़े हुए परिजन किस बात में? देखिए, प्रथम दृष्टया जो पता चला है, आज से 10 वर्ष पूर्व कोई युवक और युवती के बीच में कोई संबंध होना था,
तो वो उनका मामला बैठा नहीं, फिर वो दोनों अलग अलग हो गए। उनका दोनों ने लड़के ने भी शादी कर ली, लड़की ने भी शादी कर ली। इस विवाह की मध्यस्थता जिसने करी थी उसको शायद पंचों ने ओलमा दिया या बाहर निकाल दिया जाति से, ये वैसे अनुसंधान का विषय है। उसको लेके 17 तारीख को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। डेड बॉडी निकाल ली थी, अभी मॉर्चरी पर है। उनके परिजन गिरफ्तारी पे अड़े हुए हैं। इसमें समस्या ये है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद शायद अभी अनुसंधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो 10 वर्ष पूर्व मामला है। अगर उसमें सुसाइड नोट जो है वो FSL से जांच करवाना आवश्यक है कि ये मृतक द्वारा ही लिखा गया है या और कुछ नहीं है। तो जब तक ये अनुसंधान के बिंदु क्लियर नहीं होते तब तक मुकदमे में गिरफ्तार करना मुश्किल है, असंभव है। अनुसंधान के पश्चात ही इसमें आगे की बात हो सकेगी। सर, एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पुलिस ने अब तक कितने लोगों के खिलाफ जो परिजनों ने मुकदमा दिया था उसमें मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है? जो रिपोर्ट दी उन्होंने 9 लोगों के उसमें नाम लिखाए हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध हो गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अनुसंधान होना आवश्यक है, बिना अनुसंधान के कोई भी निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। थैंक यू। अभी उन लोगों ने पोस्टमार्टम करने की सहमति दी है, शव उठाने के लिए अभी उन्होंने नहीं सहमति दी है। परिजनों में से किसी का फ़ोन मेरे पास भी आया था, वहाँ पे अब उनसे भी बात की थी। उनको ये पूरा समझाया है कि बिल्कुल फ्री और फेयर, बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान होगा। मौके पे CO, एडिशनल SP, SHO तीनों हैं और परिजनों से वार्ता और समझाई जा रही है।